प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रुद्राक्ष की उत्पत्ति एवं महिमा का वर्णन एवं रुद्राक्ष धारण का महत्व। नारद जी ने पूछा, भगवान रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, मुने, प्राचीन काल की बात है, यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। शंकर ने उनसे कहा, ये षडानन, प्राचीन काल में सभी लोगों में से अपराजय त्रिपुर नामक एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत लिया था। तब उन्होंने मुझ शंकर से प्रार्थना की, मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए समस्त देवताओं की शक्ति से संपन्न दिव्य प्रज्वलित भयानक रूप वाले तथा मनोहर अघोर नामक एक महान अस्त्र के विषय में चिंतन किया और दिव्य 1000 वर्षों तक मैं नेत्र खोले रह गया। तत्पश्चात अत्यंत आकुल मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी। उन अरसू बिंदुओं से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से सभी लोगों के कल्याणार्थ में 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। मेरे सूर्य नेत्र दाहिने नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे, वे 12 प्रकार के कहे गए। मेरे चंद्र नेत्र बाएं से उत्पन्न रुद्राक्ष श्वेत वर्ण वाले थे, वे क्रम से 16 प्रकार के हैं। इसी प्रकार अग्नि नेत्र तीसरे नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण के थे, उनके 10 वेद। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष जाति से विप्र, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्रण वर्ष का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र को धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। 2 मुखी रुद्राक्ष से पार्वती देवी देवता इन दोनों का स्वरूप है। 3 मुख वाला साक्षात अग्नि स्वरूप, 4 मुख वाला साक्षात ब्रह्म स्वरूप। पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप है। 6 मुख वाला कार्तिकेय का स्वरूप, 7मुखी कामदेव का स्वरूप, 8 मुखी वाला विनायक का स्वरूप, 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप, 10 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर जनार्दन स्वरूप, 11 मुख वाला साक्षात एकादश रुद्र है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाए तो इसे कार्तिकेय के सदस्य जानना चाहिए, और 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे मस्तक पर धारण करने से उसका शरीर साक्षात शिवतुल्य हो जाता है। देवता लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, पूजा करते हैं, अंत में उन्हें परम गति मिलती है। हे षडानन, यदि कोई मनुष्य 108 रुद्राक्ष से निर्मित माला धारण करता है तो वह प्रतिक्षण अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है, और वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। श्वेत वर्ण या रक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण वाले रुद्राक्ष छिद्रुक्त, अखंडित तथा कांटेदार होने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य पाप करके भी सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा जावलोपनिषद में कहा गया है। सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान तथा विद्याध्ययन करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मात्र रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा रहित होकर भी यदि कोई गले में रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह नित्य पाप कर्म करने पर भी सभी बंधनों से छूट जाता है।
कोई व्यक्ति चाहे विद्या संपन्न हो अथवा विद्या रहित वह रुद्राक्ष धारण कर लेने मात्र से ही शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जैसे कीकट नामक स्थान विशेष में एक गर्दभ गधा शिवलोक चला गया था। रुद्राक्ष से बढ़कर ना कोई स्तोत्र है ना कोई व्रत है। इसकी माला से जप करने पर कई गुना फल प्राप्त होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं ही छिद्र बना हो वह उत्तम रुद्राक्ष होता है, और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छिद्र किया जाता है वह मध्यम रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा उसके द्वारा जप से मनुष्य 100 लाख करोड़ गुना और 1000 लाख करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। सब रूप चिकने दृढ़ तथा स्पष्ट रूप से कांटों की रेखाओं से युक्त रुद्राक्ष श्रेष्ठ होते हैं, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे हुए कांटों की रेखाओं से रहित व्रणयुक्त तथा परत से आवृत इन 6 तरह के रुद्राक्षों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा तथा तृणवरा का आहार में त्याग कर देना चाहिए। ग्रहण के समय, उत्तरायण, दक्षिणा एवं संक्रांति काल में, अमावस पूर्णिमा के समय रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है।